बाजार समिति शुल्क हटा दिया गया था और विगत 2 वर्षों से वर्तमान सरकार बाजार समिति शुल्क लगाने की तैयारी कर रही थी, जबकि पूरे झारखंड के व्यापारियों ने आंदोलन किया विभिन्न स्तर पर और सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अभी 3-4 दिन से ऐसी अपृष्ट खबर है और विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वर्तमान सरकार इसे पुनः लगाने का मन बना चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय कृषि मंत्री जी ने 28 तारीख को पूरे झारखंड के व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, परंतु अंतिम समय में उस बैठक को स्थगित करके 4 तारीख के लिए कर दिया गया था। अभी भी ऐसे जैसे कि सूचना मिल रही है कि सरकार इसको लगाने का मन बना चुकी है और 4 तारीख को इसको लगाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे कोल्हान के तीनों जिलों की खाद्यान्न व्यापारियों की एक बैठक आज चैम्बर में भवन में आहूत की गई थी, जिसमें कि यहाँ के बाजार समिति जो कि के काफ़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। चकुलिया, जादूगोड़ा और सरायकेला के व्यापारी उपस्थित थे। बाकी जगह के व्यापारियों ने नैतिक समर्थन दिया है और सामूहिक निर्णय लिया गया है कि विरोध स्वरूप परसों रविवार को संध्या 6:30 बजे से एक चैम्बर भवन से एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो कि बिष्टुपुर मेन रोड में समाप्त होगा। और उस मशाल जुलूस का इसके द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आप ये काला कानून न लगाएं। ये ना ही राज्य के हित में है, ना ही व्यापारियों के हित में, ना ही उपभोक्ताओं के हित में है। दूसरा, 4 तारीख को जो रांची में बैठक है उसमें जमशेदपुर से सैकड़ों व्यापारी जाएंगे, काला बिल्ला लगा करके उस बैठक में शामिल होंगे और उस दिन बाजार समिति जो कि पूरे जमशेदपुर के थोक खाद्यान्न का मंडी है वो पूर्णतः बंद रहेगा। और 4 तारीख को अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है कि हम वो शुल्क लगाएंगे तो फिर पूरे झारखंड राज्य के व्यापारी आंदोलनरत रहेंगे। पूरे झारखंड के सभी अलग अलग स्थानों के व्यापारियों से हम लोग लगातार संपर्क में और हो सकता है कि पिछली बार जिस तरह से हम लोगों ने आवक बंद की थी और जिस तरह से अनिश्चितकालीन बंदी का आह्वान किया था, हम वो करना नहीं चाहते, परंतु अगर सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो हम ऐसा निर्णय लेने के लिए विवश होंगे और फिर जो भी कमी होगी राज्य में खाद्यान्न की, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और चूँकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक उपभोक्ता भी इससे प्रभावित होगा, व्यापारी भी प्रभावित होगा और मुझे इस बात का डर है कि कहीं सरकार को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भी नहीं भोगना पड़े। एक तरफ सरकार विभिन्न योजनाएं, विभिन्न सब्सिडी दे करके जनता को आकर्षित करने का काम कर रही है, परंतु दूसरी तरफ इस तरह का काला कानून लगा करके व्यापारियों को हतोत्साहित करने का काम कर रही है और ये इससे जितना राजस्व की प्राप्ति होगी नहीं, उससे अधिक खर्च राजस्व को प्राप्त करने के लिए सरकार का लगेगा। और चूंकि सीमावर्ती राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये कानून नहीं है, अगर ये कानून झारखंड में लगता है तो यहाँ से जमशेदपुर की बात करें तो 70 किलोमीटर दूर बलरामपुर है जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इधर 60-70 किलोमीटर दूर रायरंगपुर है जो कि उड़ीसा का हिस्सा है। वहाँ का कारोबार बढ़ेगा, वहाँ के व्यापारी डेली छोटी गाड़ियों से यहाँ माल भेजेंगे और बेचेंगे। और यहाँ के व्यापारी जो अभी काम कर रहे हैं और जीएसटी दे रहे हैं, जब उनका काम ही नहीं होगा तो जीएसटी का भी भुगतान नहीं होगा। तो सरकार अगर ये कानून लगाती है तो बाजार समिति के शुल्क के रूप में पता नहीं उन्हें कितना रुपया की प्राप्ति होगी, परंतु जीएसटी के रूप में भारी नुकसान होगा। दूसरा, इसकी नियमावली इस तरीके थी कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर उत्पादन होता है उस पर लगाइए। झारखंड तो बेसिकली ट्रेडिंग स्टेट है, यहाँ तो हम तेल मंगा करके, चावल मंगा करके, ये मंगा करके बेचते हैं, हम मंगा करके बेचते हैं। जो उत्पादन होता है उस पर आप लगाइए। कृषि उत्पादन बाजार समिति, तो आप उत्पादन में टैक्स लगाना, उत्पादन पे लगाइए, आप मार्केटिंग पे क्यों लगा रहे हैं? परंतु विडंबना है कि बार बार हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, जो कि व्यापारियों का काम नहीं है। हम अभी आशान्वित हैं कि पूरे झारखंड राज्य के व्यापारी की भावनाओं का केंद्र राज्य सरकार सम्मान करेगी और इसे पूर्ण रूप से स्थगित करेगी। नहीं, आज हम लोग के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पूरे कोल्हान के व्यापारियों की बैठक रखी गई थी, जिसमें सफल भी रहा बैठक। चकुलिया से, सरायकेला से, जादूगोड़ा से आए थे और जो जहाँ से नहीं आए थे, चकधरपुर से, चाईबासा से, उनका सहमति हम लोग को मिल चुका है। जो निर्णय हम लोग लेंगे उसके लिए उनका समर्थन प्राप्त है। क्या मसाल नहीं, आज से हम लोग जो है काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। साथ ही 1 तारीख को संध्या 6:30 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिष्टुपुर तक हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे और 4 तारीख को सवेरे हम लोग चैम्बर के प्रांगण से रांची प्रस्थान करेंगे और मंत्री जी की बैठक में शामिल होंगे। पूरे कोल्हान के व्यापारी उपस्थित होंगे। नाम बताइए। दीपक भालोटिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष।